हरिओम। सर्व पत्ते खाने लायक है, कोई पत्ता हानिकारक नहीं होता, ऐसे गुरुवर परशुराम जी कहते हैं हमेशा। इन्हीं श्रीमुख, गुरुमुख, धर्ममुख की वंदन, धर्म कृपा, प्रकृति कृपा, स्वयं गुरुवर परशुराम जी की कृपा दृष्टि इस प्रकार समक्ष रहेगी जैसे आप देख रहे हो। ये आपके समक्ष रहेंगे। जैसे कुछ घंटे शेष है, इन बीच it will be 8 p.m. 17th of April, नवमी, रामचंद्र नवमी। अब इन बीच गुरुवर परशुराम जी के ही पुनर्दर्शन और उनके लीलाएं जो कुछ इन्हीं शब्दों से वर्णित होते हैं, उन्हें हम थोड़ा विस्तार से बता रहे हैं। जंगल में रहते हैं, पहाड़ों पे सब जगह रहते हैं। जंगल पहाड़ कहीं नहीं हो, जंगल में घूमते रमते राम है। जी जी। और जंगलों में जब रहते हैं तो कुछ नहीं मिला तो पत्ते 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 सब कुछ खा लेते हैं, जड़ पत्ते, जड़ और पत्ते। हाँ। तो कैसे उसे पकाते हैं? वैसे कूटी खा लेते, पकाते नहीं, कूट के खा लेते? कूटी खा लेते। अच्छा, तो शरीर में कोई वो परिवर्तन? कोई परिवर्तन नहीं, जानना कोई शरीर में नुकसान नहीं सारे। अच्छा, आपको पता होता होगा ये पत्ता जो है खाने लायक है? सब पत्ते खाने लायक है, कोई नुकसान नहीं करता है। आज तो मानो साक्षात जैसे लग रहा है परशुराम भगवान जी का दर्शन हो गया है। पूरा भाव ही देखिए तो परशुराम जी की स्वरूप की तरह लग रहा है, जैसे लग रहा है कि फरसा लिए हुए और चल पड़े हैं भगवान परशुराम। और कमंडल है साथ में, और हाथ में माला है, और साथ में भाला है। तो जैसे लग रहा है कि साक्षात आज वृंदावन में परशुराम भगवान उतर आए हैं और उनका अद्भुत भावपूर्ण दर्शन। महाराज जी बहुत बहुत दंडवत। कुछ लोग। अरे वाह, आज देखिए महाराज जी का भावपूर्ण आशीर्वाद भी मिल गया। और आज जी कहाँ से आना हो रहा है? रमते राम है भैया, रमते राम। रमते राम। जो संत को यह दर्शन कृपा हुई रही गुरुवर परशुराम जी की, उन्हें भी कहीं ना कहीं परमात्मा में जो विश्वास रहा, उनके आधार से समझ में आ गया रहा कि ये गुरुवर स्वयं परशुराम जी महाराज ही है। ध्यान से आप सुनोगे गुरुवर परशुराम जी की यह पवित्र अमृतवाणी। कोई ठिकाना नहीं है, रमते राम है भैया, रमते राम। रमण करने वाले राम, भद्र राम, राम भद्र, भार्गव, भद्र राम, परशुराम, यह इनका पूरा नाम है। रमते राम इन्हें कहते हैं। अन्य साधुगण सर्व इन्हें रमते राम भी कहते हैं, ये इनका नाम है। वैसे स्पष्ट कह देते हो, सर्व पत्ते खाने लायक होते हैं, कोई पत्ता हानिकारक नहीं होता, ऐसे ही बातें करते हैं ये। देखिए कृपा दृष्टि इनके स्वर मुख वंदन, श्री रामचंद्र और हमारे अति सौंदर्य युक्त महाभारत युग के स्वयं साक्षी आपके समक्ष है, जिनके समक्ष पिनाकी अस्त्र भोलेनाथ का सभा में हमने भंगन किया था, जिसका वे आज आपके समक्ष है। इनकी दर्शन कृपा पुनः रहेगी। कवच समेत युद्ध के लिए पूर्ण रूप से तैनात गुरुवर परशुराम जी महाराज। कोई ठिकाना नहीं। जी जी। जंगलों में चाहे रुकते रहते हैं, कहीं पर जंगल में रहते हैं, पहाड़ों पे सब जगह रहते हैं। जंगल पहाड़ कहीं नहीं हो, जंगल में घूमते रमते राम है। जी जी। वृंदावन में कब आए? वृंदावन 4-5 दिन हो गए। 4-5 दिन हो गए। जी महाराज जी जंगलों में रहते तो वहाँ क्या खाते पीते हैं? सब कोई भी पत्ता फत्ता सब के खा लेते।
अच्छा पत्ते हाँ सब कुछ काट जो भी हैं पत्ते हैं। कुछ कांटा फांटा नहीं, गोल कांटा है हमारे पास तो जी। पीपल गोल का उसका आटा है, उसको खाते हैं। जी जी अच्छा। और जंगलों में जब रहते हैं तो कुछ नहीं जंगलों मिला तो पत्ते खा पत्ते पत्ते सब कुछ खा लेते हैं, जड़ पत्ते। जड़ और पत्ते। हाँ तो कैसे उसे पकाते हैं? वैसे कूट खा लेते हैं, पकाते नहीं, कूट के खा कूट लेते ही खा हैं। लेते हैं। अच्छा तो शरीर में कोई वो परिवर्तन और कोई वो परिवर्तन नहीं जानना, कोई शरीर में नुकसान नहीं। नहीं सारे। अच्छा आपको पता होता होगा ये पत्ता जो है खाने लायक है? ये सब पत्ता पत्ते खाने लायक हैं, कोई नुकसान नहीं करता है। कोई नुकसान नहीं? कोई नहीं। नहीं बहुत सारे पत्ते होते हैं जिसमें कड़वाहट बहुत होती है। कोई कड़ा नहीं होता, सब मीठे होते हैं। नीम भी कड़ा होता है, वो भी खाने से बाद में मीठा लगता है। नीम कड़वा होता है, हाँ, खाने के बाद मीठा लगता है। कई दिनों बाद खाओगे, आप भी खाओगे, आप भी कहोगे मीठा है। मीठा है। हाँ, 2 रुखड़ी 1 रुखड़ी खा लो, फिर उसके बाद नीम खा लो, मीठा लगेगा। तो उससे पूर्ति उधर की पूर्ति हो जाती है? सबकी पूर्ति हो जाती है उससे। पत्तों के खाने से? हाँ सबकी पूर्ति हो जाती है। जी जी जी। वैसे कहाँ कहाँ के जंगलों में विचरण करते महाराज जी? अरे माया सब क्या जाने, जी। अभी तो हमें हिमाचल से आए कुछ दिन बाद। हिमाचल से? हाँ जी। और फिर कहाँ रहे? अब ऐसे कोई ध्यान नहीं है। जी जी जी। वैष्णव ज्वाला नगर गौरचल बुझई नैना देवी चामुंडा हिंगला झूलेवाली वो गिरनार सरजू वहाँ पहुँच गए, और कोई ठिकाना नहीं है, कितनी जगह घूम लिए। गिरनार सरजू नर्मदा में सब घूम लिए। हो गया। अच्छा वृंदावन में दर्शन चल रहा है। हाँ हाँ। अब मेरे को ध्यान नहीं रहा है। जी जी जी। अयोध्या से तो महाराज जी आपका गहरा नाता है, क्योंकि परशुराम जी हैं और एकदम परशुराम लेकर देखिए अगर स्वरूप है। घर है हमारा, वो तो घर है। आपका घर है? हाँ अयोध्या का घर है आपका, और वृंदावन भी घर है हमारा। वृंदावन भी घर है। हाँ। जी जी। तो जब धनुष टूटा था लेकिन आप बड़े कुपित हो गए थे महाराज जी, अरे तब तो फरसा आपका चल गया था। आपका जी। तो महाराज जी कभी कभी तो घने जंगलों में भी जाना हो जाता है? सब जंगलों सब जगह जाना पड़ता है, गाँव में, जंगल में, नदी में, नाले में, सब में चलना पड़ता है। अच्छा अच्छा। तो जैसे घने जंगलों में जाते हैं तो वहाँ तो जानवर कोई जानवर नहीं आता, सब में भगवान रहते हैं। ये सब में भगवान रहते हैं? हाँ वो की रहते हैं, वो कोई नहीं खाता है किसी को। जी जी। सब में वही विराजमान रहते हैं। जी ये बहुत बड़ी बात महाराज जी ने कही है कि वह जानता है जंगली, ये जंगली हमें उनको नहीं खाता है। अच्छा कई बार आपके पास आए क्या? वो कोई आते हैं, कुछ डोलते हैं, बाल निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं? हम कुछ नहीं कहते। जी जी जी। उनके जो चेंट करता है उससे कहते हैं, बस उसका कहेंगे, सब जानते हैं, वो सब हमसे ज्यादा जानते हैं। तो आप वहीं पर तपस्या साधना भक्ति करना? अब तो हमारा हमने रमते राम लगा लिया, अब तो रमे रहे हैं, भाई एक स्थान कोई नहीं है। कोई स्थान नहीं है। तो आशीर्वाद दीजिए हमारे भक्तों को जो है, कुछ भगवान को, सबको कल्याण की। सब कल्याण है, कुछ भगवान। फिर वही स्वरूप जैसे लग रहा है कि धनुष यज्ञ में पहुंचने वाले हैं महाराज जी। अब फरसे की तरफ मेरा बार बार निगाह जा रही है और उसमें लग रहा है कि धनुष यज्ञ हो गया है और परशुराम जी पहुंच गए हैं कि मेरे प्रिय आराध्य शिव का धनुष किसने तोड़ा। जी जी। महाराज जी हम सनातन धर्म सनातन संस्कृति से हम सब जुड़े हुए हैं और हमारे जो संत महात्मा ऋषिगण हैं वही हमारी सनातन संस्कृति की पहचान है। ऋषि की संतान है, जब तक ऋषि रहेंगे, जब तक सब ऋषियों की संतान है, जब तक ऋषि रहेंगे, जब तक कुछ नहीं बिगड़ने वाला है देश का। जी जी जी। देश आजाद रहेगा, देश रहेगा। आजाद। जी 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 जी। महाराज जी ने बड़ी बात कही है कि ऋषि मुनियों का ये देश है और जब तक ऋषियों की संतान है, हम सबसे ऋषि मुनियों सब ऋषि मुनियों की संतान है, ऋषि का ही देश है। जी 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 जी। जब तक ऋषि रहेंगे, जब तक कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। जी जी जी। इसलिए हम सबको ऋषि संत मुनियों की सेवा करनी चाहिए, संतों की सेवा करनी चाहिए, संतों की सेवा करनी चाहिए। जी महाराज जी ने ये बताया है कि संत ऋषि मुनियों का की संतान है, हम सबको जो है उनकी सेवा करनी चाहिए और ये वास्तव में है कि हम सब अपने आप को मानते हैं कि ऋषि की संतान है, तो इसलिए अनुसरण और भक्ति करना चाहिए। आज हमारे वृंदावन में साक्षात परशुराम भगवान आए हैं, यहाँ पर भी आप सबका दर्शन, महाराज जी का दर्शन हो तो आप सब दंडवत करिएगा, प्रणाम करिएगा, वंदन करिएगा, क्योंकि ऐसा भावपूर्ण दर्शन आप सबको नहीं मिलेगा। सामने की ही बात है, गुरु और परशुराम जी के साथ हम बैठे थे। हमें तो निद्रा लग गई थी कुछ समय के लिए, और ये आवाज़ भी इस प्रकार की निकालते हैं, हाय ना। गुरु और पर तो 1.5 वर्ष पहले ये इस प्रकार से दर्शन दिए रहे मथुरा वृंदावन क्षेत्र में, और इन माध्यम से हमें पता लगा
कि सोशल मीडिया में इन्होंने निर्णय लिया है कि अब आना का समय आ गया है, तब जाके हम सोशल मीडिया पे पुनः आए रहे सर्व अधर्म को लेकर। तो अब इनके पुनः दर्शन होने हैं आगे। और देखा किस प्रकार इन्होंने कहा अब तो कोई एक स्थान नहीं है। कैसे हो सकता है? सर्व कुछ प्रदूषित हो चुका है, सारी नदियाँ प्रदूषित हो चुकी है, कहाँ ध्यान तप किया जा सकता है अब भली प्रकार, वो कह रहे हैं। ये कली प्रशासन के दुष्कर्म को इस प्रकार से इनडायरेक्टली समझा रहे हैं, बता रहे हैं, जिसको विस्तार से बताने का कार्य हमारा था, जो हमने पूर्ण रूप से किया है। 8 PM 17th of April 772 hours remain. हरिओम कल्याण। जनरल कल की साइनिंग आउट।